and it's related to the JIIB PPB October November 2024. So let's start the session over here. तो यहां पर जो सबसे पहली चीज आपके लिए जाननी जरूरी है कि why to prepare for the JIIB एग्जाम, JIIB एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों करनी है, चीजें आपके सामने हैं। पहली चीज है प्रमोशन के लिए, डेफिनेटली वी वांट टू गेट प्रमोशन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो JIIB है अगर वो आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में जाती है तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि आप अपने एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर पाते हैं, एंड साथ के साथ आपको प्रमोशन में उसका बेनिफिट भी मिलता है, इंटरव्यू राउंड में भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, एंड फर्दर डेफिनेटली पैसा ही पैसा होगा क्योंकि आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है अगर आप पर्टिकुलरली JIIB क्लियर करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस में लमसम अमाउंट मिलता है और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके केस में आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाती है आपकी बेसिक पे में, जो ओवरऑल आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देती है क्योंकि बेसिक पे इंक्रीज होती है तो आपके ओवरऑल सभी के सभी बेनिफिट जो होते हैं जैसे HRA एंड ऑल वो सभी इंक्रीज होते हैं, आपका DA भी इंक्रीज होता है, सभी चीजों में आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। एंड साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी रेप्यूटेशन, आपकी प्रेस्टीज भी यहां पर बढ़ती है अगर आप एग्जाम को क्लियर करते हैं और आप CIIB के लिए भी आप आगे एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि सेकंड फेज है। उससे और मॉनेटरी बेनिफिट और प्रमोशन का फायदा, सीनियरिटी का फायदा, तो काफी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आपको JIIB का एग्जाम करना चाहिए। तो अगर आप भी बैंक में नए आए हैं या ऑलरेडी बैंक में हैं एंड ऑलरेडी सोच रहे हैं कि JIIB का एग्जाम करें या ना करें, लेकिन इस चीज को लेकर के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क बना करके बैठे हैं कि अभी तो 3 की जगह पर 4 पेपर हो गए हैं तो किस तरह से क्लियर करेंगे, वेल डू नॉट वरी फॉर द सेम। हम आपके लिए कंप्लीट यहां पर कोर्स लेकर के आए हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर आप पहले 500 यूजर्स में आते हैं तो आपको PPB का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्दर पॉइंट कि आपने ये तो जान लिया कि प्रिपरेशन क्यों करनी है, लेकिन क्या हमें अक्टूबर नवंबर की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो इसका आंसर भी है यस। व्हाई? बिकॉज अभी के लिए, फिलहाल के लिए IIBF ने अपनी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं जब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर IIBF ने साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करी थी, विच इटसेल्फ क्रिएट्स अ डाउट इन द माइंड। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस मार्क कर देता हूं, मैं तुक्का भी मार देता हूं, मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मैं सभी के सभी क्वेश्चंस मार्क कर देता हूं और कहीं ना कहीं मुझे उसका बेनिफिट भी मिल जाता है कि मैंने सभी क्वेश्चंस मार्क कर दिए, अब कुछ ना कुछ आंसर तो सही होंगे और अगर गलत हो भी गए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई तो कई पर्संस के इवन नंबर जो है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो उसका भी नुकसान हो सकता है, फिर तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी, जब तक नेगेटिव मार्किंग आ ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होगा, एग्जाम में ज्यादा लोग क्लियर करेंगे, तो IIBF ने तो अपना काम करना है ना, तो IIBF क्या करेगा, नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रखिएगा उससे पहले पहले हम एग्जाम जरूर क्लियर कर ले। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आप JIIB का एग्जाम क्लियर करते हैं, जूनियर एसोसिएट का एग्जाम क्लियर करते हैं, तभी आप यहां पर सर्टिफाइड एसोसिएट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप CIIB के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको डबल इंक्रीमेंट मिलता है, चाहे ऑफिसर कैडर में है, चाहे क्लरिकल कैडर में है। JIIB में सिंगल इंक्रीमेंट मिलता है, CIIB में तो 2-2 इंक्रीमेंट मिलती है, तो वो तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो पहला स्टेप तो चढ़िएगा, फिर सेकंड स्टेप की तरफ भी आएंगे। तो इसलिए आपको जो अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट है इसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है? राइट फ्रॉम टुडे। आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। कैसे स्टार्ट करनी है? तो आपको हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना है, हमारी एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूं, iibf.info/app के ऊपर जाइएगा, यहां पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन iOS एंड एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, तो फटाफट जाकर के वहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू, पहले 500 यूजर्स के लिए तो हम FOC दे ही रहे हैं, तो आप PPB से एक बार अपना कोर्स स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अभी जानते हैं JIIB के बेसिक्स। जो JIIB है यानी कि जूनियर एसोसिएट का एग्जाम है, ये सिर्फ और सिर्फ IIBF के ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। यानी कि आपको सबसे पहले, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको वेबसाइट विजिट करनी है iibf.org.in एंड यहां पर जाकर के कर लेना है अपने आप को साइन अप, और यहां पर मेंबरशिप फीस, ऑर्डिनरी मेंबरशिप फीस आपने पे कर देनी है। आपका एक कार्ड बन करके, एक जो आपका PVC कार्ड है वो बन करके आ जाएगा, आपके घर पर पहुंच जाएगा, आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, एक मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा।
जाएगा। अगर आपके पास वो मेंबरशिप नंबर है तभी आप जेआईबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो कहता है कि आप कम से कम +2 पास होने चाहिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए +2 पास नहीं भी हैं तो और आपके मैनेजर रिकमेंड कर देते हैं तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो भी इसमें अपीयर हो सकता है, यानी कि अगर बैंक में रेगुलर आप कर रहे हो, काम कर रहे हो और सबऑर्डिनेट स्टाफ के तौर पर हो तो भी आप जेआईबी का एग्जाम दे सकते हो। और नए जो चेंजेस है वो ये कहते हैं कि आपको 5 अटेम्प्ट दी जाती हैं, 55 नहीं है, ये टोटल 5 अटेम्प्ट हैं जो आपको दी जाती हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 5 अटेम्प्ट का मतलब है एक 3 साल का पीरियड दे दिया, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जाम होता है तो 3 साल में कितनी बार होगा, 6 बार ये एग्जाम होगा। अब 6 बार एग्जाम हुआ है तो आप इन 6 बार में से सिर्फ और सिर्फ 5 बार एग्जाम दे सकते हो, और जरूरी नहीं है कि वो कंसेक्टिव हो, सभी इकट्ठे अटेम्प्ट होने चाहिए। आपने मान लीजिए पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट नहीं दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अटेम्प्ट दे दिया। हम तो चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका जेआईबी का एग्जाम क्लियर हो जाए, हमें तो इतना लंबा चलना ही नहीं है, इतनी आगे थोड़े चलना है। आपको एक ही बार में तैयारी अच्छे से कर लेनी है और एक ही बार में अपना जेआईबी का एग्जाम टोटली क्लियर कर लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजंस अगर आप किसी वजह से एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हो कोई चारों में से, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप यहां पर 3 साल में 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हो और एग्जाम को क्लियर कर भी सकते हो। उसके बाद जो एग्जाम का मीडियम रहेगा या तो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा या फिर इंग्लिश मीडियम में रहेगा। आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाना। आई विल बी गाइडिंग यू प्रॉपरली कि आपको उसका मटेरियल कहां से मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं कि इसके एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन आईआईबीएफ ने अपनी वेबसाइट में साफ कह रखा है, इस नोटिस में साफ कह रखा है कि देखो क्वेश्चन का नंबर वेरी कर सकता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन का नंबर वेरी कर सकता है। कल को आपको क्वेश्चन जो है वो 100 की जगह पर 120 दिखाई दे तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, वो चीज हो सकती है, लेकिन मार्क्स मैक्सिमम 100 ही रहेंगे, ये चीज जरूरी है। अगर 100 मार्क 100 क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास ये चीज भी हो सकती है कि 0.5 मार्क के क्वेश्चन हो, जैसे कि पहले होता था, या 2 मार्क के क्वेश्चन हो, तो आईआईबीएफ ने वो चीज अपने पास रख लिया और कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की है। जेआईबी का जो एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। और अगर आप पहली ही बार में यानी कि पहली ही अटेम्प्ट में 60% हर एक एग्जाम में स्कोर करते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मिलता है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा कि आपने फर्स्ट क्लास में सर्टिफिकेट को पास किया है। और अगर आपके पास आप पहली बार में 70% या 70% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपने डिस्टिंक्शन के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया है। अलग से कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए एक अचीवमेंट होती है कि आपने इस चीज को अचीव किया है, राइट। फिर बात आती है कट ऑफ डेट की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कट ऑफ डेट कैसी है, जैसे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या और कोई रेशियो है, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, या पर्टिकुलर कोई फैक्ट एंड फिगर है, वो चेंज तो होती रहती है। बैंक के में डेली की चीजें तो चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लो जीएसटी कल 18% था, आज सीतारमन जी ने उठ करके 13% कर दिया, 5% कर दिया, तो क्या करेंगे। तो ये थोड़ी ना कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने एक डेडलाइन दे दी, ये कट ऑफ डेट दे दी कि आप अगर अक्टूबर नवंबर की तैयारी कर रहे हो ना तो 30 जून 2024 तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्लियर कर लो। उसी के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में आंसर भी करना है। जैसे डीआरटी के केस में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बेसिकली एक संस्था है जो कि डेप्ट को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डीआरटी के केस में जो एज लिमिट होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वो मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 70 ईयर्स या फिर 4 साल का टेन्योर विच सो एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से रहती है। मान लीजिए 30 जून तक अगर ये एज चेंज हो जाती तो उसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन पूछा जाता अक्टूबर नवंबर के अटेम्प्ट में। इसीलिए ये वाली डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैच करते हो तो आपको इस अटेम्प्ट के लिए 30 जून 2024 के हिसाब से ही मैच करना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हो और यहां तक का वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अंजना जी जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए वीडियो क्लियर हो गया आपको? हाँ।
चलिए अब आगे चलते हैं, वीडियो को और अच्छे से समझते हैं। इट सेज कि आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। ये कैलकुलेटर देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ऐसा 8 फंक्शन कैलकुलेटर आपको सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जाना अलाउड होता है। आप इस कैलकुलेटर का पूरा फायदा उठाइएगा। टोटल 4 पेपर रहते हैं जेआरबी के केस में। पहला पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड। दूसरा जो पेपर है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड। तीसरा पेपर रहता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स से रिलेटेड। एंड फोर्थ पेपर रहता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये आपके टॉपिक्स, ये आपके जो पर्टिकुलर पेपर्स हैं ये रहने वाले हैं। और इसमें न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो IEFS में भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, PPP में भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, AFM में भी न्यूमेरिकल होते हैं और RBW में भी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो ये कैलकुलेटर आपका बेस्ट साथी रहने वाला है चारों की चारों एग्जाम में। आप सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में जरूर लेकर के जाएं। तो आप काइंडली जब भी प्रिपरेशन करने के लिए बैठें तो साथ के साथ अपना सिंपल कैलकुलेटर, पेन, नोटबुक साथ में जरूर लेकर के बैठें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ पाएं और जहां कहीं कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है आप उसको सॉल्व भी कर पाएं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। चलिए अब बात आती है फीस के बारे में। तो एक फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी मेंबरशिप के टाइम पर, यानी कि अगर आप मेंबरशिप जब भी लेते हैं आप IIBF की, तो मेंबरशिप वन टाइम फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, अगर आप JIB में पहली बार अपीयर होने वाले हैं तो आपको 4000 पे प्लस GST पे करना पड़ेगा। अगर सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए अपीयर होते हैं तो आपको 1300 पर प्लस GST इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम की डेट के अप्लाई करने के लिए, एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक तय सेवा दी जाती है। ये नहीं है कि आप अभी के भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दो। वो इसलिए कि अभी एग्जाम की जो डेट्स हैं वो अनाउंस तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी फीस आपने जमा करवानी है। वो डेट्स जो है वो ऑलरेडी वहां पर हैं, लेकिन वो रिवाइज भी हो सकती हैं। तो हम आपको रिवाइज्ड डेट्स जो होंगी वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बीच में आप एग्जाम के लिए फीस जमा कर सकते हो। तब आपको ये फीस जमा करवानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक नॉर्मल फीस एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आप 21 से 25 जमा करवाते हो तो नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा प्लस GST आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर 26 से 30 तक जमा करवाते हो तो आपको नॉर्मल फीस प्लस 200 रुपीज प्लस GST आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये फैक्ट भी वहां पर हो सकता है, लेकिन मेरी एक सजेशन आप सभी को यहां पर, बिकॉज मैं इस फील्ड में काफी लंबे समय से अब यहां पर हूं, तो एक सजेशन है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे कि अगर फर्स्ट को एग्जाम की डेट भरनी शुरू हुई तो फर्स्ट को ही कोशिश कीजिए कि आप अपना जो पर्टिकुलर फीस है वो जमा कर दीजिए, क्योंकि आपको नियरेस्ट सेंटर तभी मिलता है अगर आप टाइम पर फीस को भरते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये फीस एप्लीकेबिलिटी यहां पर रहने वाली है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक IIBF कैलकुलेटर भी है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और आपको कौन से एग्जाम्स को क्लियर करना है। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ सकती हैं। ठीक है, तो उनसे रेजोल्यूशन पाने के लिए आपको नंबर्स को इनको नोट डाउन कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इन नंबर्स के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 to 6 आप इनको कॉल कर सकते हो, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप इनको मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि हमारे साथ कम्युनिकेट अगर आपको करना है तो आप हमारे जो नंबर है उनके ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, या हमारी सपोर्ट जो अवेलेबल है थ्रू अवर एप्लीकेशन, थ्रू अवर वेबसाइट, वहां पर भी डील कर सकते हो, या ये जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 8360944207, इसके ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर आगे पॉइंट आता है कि PPB की अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो टोटल 4 मॉड्यूल हैं हमारे पास। मॉड्यूल B, A, E, C, टोटल 4 मॉड्यूल है और इसमें मॉड्यूल B जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल B की जो टोटल वीडियोस हमने कवर करी हैं वो लगभग 18 घंटे की वीडियोस में हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर किया है। और अगर हम मॉड्यूल A की बात करें तो लगभग 16 घंटे की वीडियोस में हमने मॉड्यूल A को कंप्लीटली कवर किया है। मॉड्यूल D, यहां पर नॉट मॉड्यूल E, मॉड्यूल D की अगर बात करते हैं तो इसमें हमने 4 घंटे की वीडियोस में कवर किया है। और मॉड्यूल C की बात करते हैं तो लगभग 6 घंटे की वीडियोस हैं जिसमें हमने मॉड्यूल C को कवर किया है।
टोटल ड्यूरेशन जो इसका बनता है वो लगभग हमारे पास बनता है 44 आवर्स का। तो आप भी इस पर्टिकुलर कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं और 44 आवर्स में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, यानी कि A to Z सिलेबस कवर हो जाता है। तो हमें यहां पर मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से ही चीजों को गो थ्रू करना है। जैसे कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हम करते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सबसे पहले गो थ्रू करना है, उसी चीज के हिसाब से हमने यहां पर बाइफरकेट किया। और ये जो एनालिसिस है ये आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार भी वो मॉड्यूल बी से ही पूछे गए थे। इसके बाद मॉड्यूल ए सेकंड रैंक पर था जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉड्यूल डी में से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि ये एथिक्स के साथ रिलेटेड मॉड्यूल है और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इसकी प्रायोरिटी थर्ड पर रखी है। यानी कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, मॉड्यूल ए की प्रायोरिटी सेकंड पर है और मॉड्यूल डी की प्रायोरिटी थर्ड के ऊपर है। आप इसके हिसाब से इनको गो थ्रू करेंगे और अच्छे से गो थ्रू करेंगे और वीडियोस के थ्रू तो डेफिनेटली आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ ही पाएंगे। तो आपको ये मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी को भी नोट कर लेना है कि आप इनको उसी प्रायोरिटी के हिसाब से गो थ्रू करें। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड कि आपको लेटेस्ट अपडेट कहां से मिलेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, वो कहां पर मिलेंगी? एक ही सोल्यूशन है, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अगर आपके मोबाइल में नहीं है, और उसके बाद आपको IIBF लर्निंग करके सर्च करना है, बिना स्पेस के वहां पर सर्च कीजिए IIBF लर्निंग और वहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। जो भी हमारे डेली अपडेट्स हैं, जो जो वीडियोस डेली बेसिस पर जाएंगी, उन सभी के लिंक, डेली की वीडियोस का जो PDF मटेरियल होगा वो भी यहां पर मिलेगा आपको। साथ के साथ जो डेली के क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो भी इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि 500 यूजर्स जो हैं उनको PPB का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो बी द फर्स्ट वन, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखते ही फटाफट से वहां पर साइन अप कर लीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट जो है डेट इज iibf.info/JAIIB वेबसाइट है iibf.info/JAIIB, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड iOS के लिए अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर के भी आप हमारी जो पर्टिकुलर कोर्सेज है उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा एंड साथ के साथ टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल एट iibf.info/app। आपको वहां पर लेटेस्ट पैटर्न मिल जाता है, मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फुल कोर्स वीडियोस मिल जाती हैं, सब चीजें अवेलेबल है। यानी कि पूरा का पूरा JIIB का बुफे लगाया हुआ है, आप उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड के ऊपर भी अवेलेबल है और साथ के साथ iOS के ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, उसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा।